अंतर्मन की लक्ष्मी, भाग द अच्छा दीदी, वो अखबार वाले अंकल का क्या सीन है। माँ उन्हें दादा कहती है और अंकल उन्हें बहन। कुछ देर चुप रहने के बाद विनया पूछती है, क्या है ना भाभी की 2-3 साल पहले मम्मी सुबह सुबह सब्जी लेने नीचे गई थी और उन्हें चक्कर आ गया था। मम्मी ने हम सभी को आवाज़ दिया लेकिन किसी तक आवाज़ नहीं आई थी और मम्मी नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ी थी। संयोगवश उस दिन अखबार वाले अंकल भी उसी समय आए और उन्होंने ही मम्मी को सहारा दिया और ऊपर लेकर आए। बातों बातों में पता चला कि उनके बच्चे दूसरी जगह रहते हैं और वाइफ की तबीयत खराब रहने के कारण अखबार बांटकर जब घर आते हैं खाना वगैरह बनाते हैं। तब से मम्मी का नित्य का हो गया उन्हें सुबह की चाय के साथ नाश्ता कराना। बुआ को तो ये सब एकदम पसंद नहीं है और पापा को भी। अरे ठीक है ना, इंसानियत के नाते मदद कर दे कोई तो क्या माथे पर बिठा लेंगे उसे। बहन क्या बोल दिया कि ये तो रिश्ता ही गांठ कर बैठ गई। संपदा अपनी रो में बोलती जा रही थी और विनया किसी तरह अपनी हंसी को पीने की चेष्टा कर रही थी क्योंकि संपदा का धारा प्रवाह हाथ चमकाकर बोलना उसे अपनी दोनों बुआ सास की याद दिला रहा था। आखिरकार विनया की हंसी रोकते रोकते भी नहीं रुक सकी। बैरक तोड़कर गाड़ी में इधर से उधर दौड़ने लगी और संपदा चुप होकर विस्मय से अपनी भाभी को जोर जोर से हंसते हुए देखने लगी। भाभी कैसे हंसती हैं आप, मैं तो डर ही गई। बुआ देख लेती ना तो बताती कि बहू बेटियों को किस तरह हंसना बोलना चाहिए। फिर कभी ऐसे मत कीजिएगा। अच्छे घरों की लड़कियां बुक्का फाड़ कर ना रोती है अच्छी लगती हैं और ना हंसती हुई अच्छी लगती हैं। संपदा अपनी बुआ के द्वारा बांटे गए ज्ञान से विनया को भी अवगत करा रही थी। अच्छा, लेकिन दोनों बुआ तो उसे याद हो आया। एक दिन किसी बात पर दोनों बहनें गला फाड़ हंसी से घर की छत उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और इंसान हंसेगा नहीं तो जिएगा कैसे। बोलते हुए विनया का असमंजस बरकरार था। भाभी हम अपनी तुलना बुआ से कैसे कर सकते हैं। बुआ अनुभवी है और बुआ कहती है कि हमारी उम्र में वो लोग तो घर से भी नहीं निकलती थी। इतनी आज़ादी कहाँ थी। अब संपदा बुआ का पक्ष लेती हुई भत्सना भरे इसी का बदला इस घर से ले रही है वो दोनों। विनया बाहर की ओर देखती बुदबुदाई है। आपने कुछ कहा क्या भाभी, संपदा पूछती है। आह, लेकिन सुलोचना बुआ तो ऐसी नहीं है। विनया संपदा के सवाल पर खुद को संभालती हुई कहती है। बड़की बुआ कहती है तो वो बचपन से ही ऐसी है, अपने आप से मतलब रखने वाली। बताइए भाभी, ऐसा भी कोई होता है क्या। इतनी गलत बात है ये। संपदा सुलोचना बुआ के नाम पर भड़कती हुई बोली। शायद वो जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पर विश्वास करती होंगी। आइए दीदी, आ गया मेरा मायका, स्वीट मायका, विनया संपदा से कहती हुई डरती है। मम्मी, ननद रानी आ गई। दीपिका दरवाजा खोलते ही संध्या को आवाज़ देती विनया को कसकर गले लगा लेती है। आओ बेटा अंदर आओ, ननद भाभी मिलाप हो गया तो तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। संध्या संपदा के सिर पर हाथ फेरती हुई दीपिका और विनया से कहती है। संपदा पत्रव सी दीपिका और विनया को गले मिले देखती हुई संध्या के कहने पर संध्या के साथ बैठक में आ गई। संपदा इस दृश्य को इस तरह देख रही थी जैसे ये सत्य नहीं अपितु चलचित्र में चल रहा कोई दृश्य हो। उसके मानस पटल पर अंजना द्वारा उसकी बुआ का गले लगाना और बुआ के द्वारा अंजना के हाथ को झटक देना स्मरणीय हो उठा। सिर्फ सुलोचना बुआ ही ऐसी थी जो उसकी मम्मी से प्रसन्न होकर गले लगाती थी, प्रसन्न चिन्ह होकर गले लगती थी। लेकिन दादी और दोनों बुआ के तानों से अंजना ने सुलोचना को भी आलिंगनबद्ध करना बंद कर दिया और सने सने मनीष और वो खुद भी तो मम्मी से दूर होते चले गए। इतने दिनों में आज पहली बार उसे अपनी मम्मी के प्रति अपनी बुआ के द्वारा किए गए व्यवहार पर अफसोस हुआ। मेरी ननद रानी की ननद रानी आपको भी आगोश में समेट लूं क्या संपदा के विचारों आगोश में समेट लूं क्या।
संपदा के विचारों पर विराम लगाती हुई दीपिका मुस्कुराकर कहती है। दीपिका के इस बेबाक कथन पर संपदा अचानक कर संध्या का चेहरा देखने लगी। उसके घर में तो ना चाहते हुए भी इस घर में चल रहे हंसी मजाक को देखते हुए संपदा अपने घर से तुलना करने लगती। क्या सोचने लगी आप, कहती हुई दीपिका संपदा को गले से लगा लेती। भाभी, आप लोग हमेशा इस तरह ही क्या? संध्या और दीपिका के अंदर जाते ही संपदा विनया से सवाल करती है। हाँ दीदी, जब तक जादू की झप्पी न मिले अपनों के साथ का मजा कहाँ आता है। विनया कहती है, आप लोग भी ऐसे में घर की बहू का मन बढ़ जाएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। भाभी, फुसफुसाते हुए संपदा कहती है। विनया को उसके विचारों पर हंसी आ गई थी। अपने घर की बहू के सामने ही वो बहुओं के बारे में विचार प्रकट कर रही थी। इस समय संपदा एक निरीह तोता ही तो लग रही थी, जिसे जो रटा दिया गया बिना सोचे समझे बोल जाया करता है। संपदा का खुद का कोई विचार या कोई मतव्यय भी होगा, ऐसा इतनी देर में एक बार भी विनया को नहीं लगा। ये कुछ ऐसा ही था जैसे बीच में चमकता हुआ एक मणि है और उसके इर्द गिर्द काले स्याह अंधकारमय बादलों को इस तरह बिछा दिया गया है जिससे मणि की रोशनी बाहर न आ सके और मणि तक कोई पहुंच न बना सके। साथ ही मणि कभी भी अपने गुण को न पहचान सके और बिना मकसद, बिना किसी लक्ष्य के एक कोने में पड़ा रहे। कुछ ऐसा ही संपदा के लिए विनया को महसूस हो रहा था। विनया संपदा के लिए खुद के अंदर एक छटपटाहट अनुभव करती है। उम्र में लगभग समान होने के बाद भी दोनों के विचार में इतना फर्क था। कभी कभी इसका दोषी वहाँ के वातावरण और परिस्थिति को ठहराया जा सकता है और कभी कभी हम इतने ढल जाते हैं कि बदलना ही नहीं चाहते। विनया संपदा को बताना चाहती थी जो वो जिस जमाने में जी रही है वो उसकी बुआ का समय था। अब बहुत कुछ बदल चुका है। उसे बुआ के वक्त के अनुसार नहीं, अपने युग के अनुसार ढल जाना चाहिए। लेकिन वो ये भी जानती थी कि कहने से या बताने से कुछ नहीं बदलना है जब तक कि संपदा खुद इन चीज़ों का अनुभव न करे। विनया चाहती थी कि संपदा व्यवहारिक रूप से बदले, इसलिए उसने अपनी माँ और भाभी को मदद करने के लिए कहा था और दोनों विनया की खुशी के लिए संघर्ष तैयार भी हो गई। तो कह रही है दीदी, मन नहीं बढ़ता है, जादू की झप्पी देने वाले का मान बढ़ जाता है। विनया हंसकर संपदा का हाथ अपने हाथ में लेती हुई कहती है, क्या बात है, आप दोनों की गुटरगु चल रही है। आप दोनों की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कई जन्म के बिछड़े अब जाकर मिले हो। घर पर तो दिन भर आप दोनों की बातें चलती ही होंगी। अभी हमसे 2-4 बातें कर लीजिए संपदा जी। नाश्ता और कॉफ़ी टेबल पर रखकर संपदा के बगल में बैठती हुई दीपिका कहती है, बेटा संपदा, इसकी बात का बुरा मत मानना, हमारा घर तो इससे ही गुलजार रहता है। संध्या दीपिका का स्वभाव बताती हुई संपदा से कहती है, आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।